जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो महेश एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। पितृपक्ष चल रहा है और हम सब इस समय अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध आदि तप अर्पण तर्पण करके उनको प्रसन्नचित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो कुटुंब, हमारा जो वंश है, ये एक बहुत बड़े विशाल बट वृक्ष के समान होता है। इसी बट वृक्ष में हमारे कई पूर्वज हैं जिनके बारे में हम जानते और नहीं भी जानते हैं। तो जिनके बारे में हम जानते हैं उनको तो हम याद करके उनकी तिथियों के अनुसार श्राद्ध आदि करके अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे पूर्वज या हमारे पितृ रहे हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, जिनके बारे में हम जानते नहीं है। तो अभी जो 6 अक्टूबर को आने वाला एक बहुत ही श्रेष्ठ दिन है और इस दिन है सर्व पितृ अमावस्या। इस दिन को हम अगर चाहें तो इन सब पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं जिनको हम अगर करते हैं तो हमें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है और साथ ही साथ हमारा जो दुर्भाग्य है वो भी समाप्त होता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या ऐसे उपयोगी उपाय हैं, सरल टोटके हैं जिनको करने से हम बहुत बड़ी परेशानियों से, दुविधाओं से, जो धन धान्य से संबंधित हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, आदि आदि कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं जिनके बारे में बहुत अधिक दवाइयां खा रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा कि प्रॉब्लम क्या है। तो कहीं ना कहीं पितरों का वो श्राप या दोष लगा होता है हमारी कुंडली में और जिसको हम समझ नहीं पाते हैं और इस प्रकार हमारे कुल में कोई ना कोई परेशानियां, दुर्घटना आदि कोई ना कोई समस्या हम हमेशा खड़ी होती रहती है। अचानक नुकसान हो जाना, अचानक कोई शरीर का नुकसान हो जाना, शरीर में कोई बीमारी आदि लग जाना, अचानक धन का नुकसान हो जाना, ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं। तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एक अच्छा मौका, एक सुनहरा मौका हमारे हाथ आने वाला है और मैं चाहता हूं कि इसमें जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं उनको आप ध्यान से समझें, सुने और यदि संकल्प लेकर के आप इन उपायों को आगे बढ़ाते हैं, यानी महीने में एक बार एक अमावस्या को अगर इन उपायों को, इनमें से किसी भी 2 उपायों को अगर आप करते हैं तो आप कई तरह की परेशानियों से अपने को और अपने परिवार को बाहर निकाल सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं उनके बारे में जानकारी दूं तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि यदि अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत करें और अपने मित्रों से शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो अब आने वाले जो उपाय हैं जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें से जैसे एक बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है वो ये है कि पीपल पर जल चढ़ाना। अब पीपल पर जल चढ़ाना, लेकिन इसके लिए भी कई प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आते हैं कि जल सूर्य उदय से पहले चढ़ाना चाहिए या सूर्य उदय के बाद होना चाहिए या शाम को चढ़ाना चाहिए, आदि आदि। फिर इसके अलावा जब हम जल चढ़ाते हैं तो उसमें क्या हमको कोई तिल डालना चाहिए या जल चढ़ाने के बाद हमें कोई दिया आदि भी जलाना चाहिए? तो इस तरह के प्रश्न हैं। इसके अलावा दूसरा उपाय मैं बताऊंगा आपको कि जो हमारी घर है, हमारे घर की जो दक्षिण दिशा है उसको हम काल की दिशा, हमारे पूर्वजों और हमारे वंशजों की दिशा मानते हैं। उसमें उस दिशा में तेल का एक दिया जलाना। अब दिया जो जलाना है वो मिट्टी का हो या धातु का हो, किस तरह का हो, उसमें तेल डालें या घी डालें, इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न होंगे। इसके अलावा एक उपाय होगा कि गाय को रोटी देना। अब गाय को जो रोटी देने की बात की जाती है तो उसमें ये नहीं है कि आपने जितनी रोटी बनाई उनमें से कोई भी रोटी निकाल कर गाय को दे दी।
घर में बनने वाली रोटी, सबसे पहली जो रोटी होगी उसको गाय के लिए निकालना जाना चाहिए, और सबसे आखिरी वाली जो रोटी है उसको कुत्ते के लिए निकालना चाहिए। तो उस रोटी पर क्या लगाना चाहिए और क्या उसको अपने खाना खाने से पहले गाय को खिलाना चाहिए, आदि आदि प्रश्न होते हैं। इन सारे प्रश्नों का मैं एक एक करके सिलसिलेवार आपको उत्तर दूंगा, समझाने की चेष्टा करूंगा। अब जो बात सबसे पहले है पीपल पर जल चढ़ाना। तो पीपल पर जल चढ़ाने का जो समय होता है वो सूर्य उदय से 1 घंटा पहले और सूर्य उदय के 1 घंटे बाद तक आप पीपल पर जल चढ़ा सकते हैं। और पीपल पर जल चढ़ाने के समय में आपका जो चेहरा है या जल की जो धारा है वो पूर्व दिशा में, यानी कि सूर्य उदय की दिशा में होना चाहिए। और स्त्रियां यदि जल चढ़ाती हैं तो उनको अपने सर पर पल्लू या चुन्नी, दुपट्टा आदि रखना चाहिए। और जल चढ़ाने के बाद पीपल की परिक्रमा, अपने सीधे हाथ की तरफ आपका पीपल होना चाहिए, ऐसे आपको परिक्रमा करनी है। जो आपकी परिक्रमा 5, 7, 9 या 11 चक्कर, सर्कल होने चाहिए। इसके अलावा हमने दूसरी बात की थी कि दिया जलाना। तो जो दिया जलेगा वो दिया आप चाहें तो मिट्टी का जला सकते हैं, आप चाहें तो उस धातु का हो, उसमें लेकिन सरसों का तेल ही आपको डालना है। तो सरसों का तेल डाल करके उसका जो मुख है वो आपका दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। और दिया जलेगा शाम को गोधूली के समय में, यानी कि शाम को 5, 5:30 और 6 बजे के बीच में दिया को आपको जला देना चाहिए। अब गाय को जो रोटी है, पहली रोटी आप गाय को निकाल के रखेंगे और रोटी निकाल करके गाय माता के नाम पर समर्पित करके उसके ऊपर आप यथासंभव सरसों का तेल आप चाहें तो लगा सकते हैं। जिनको शनि की समस्या है, जिनको गुरु जुपिटर की प्रॉब्लम है, वो हल्दी डाल करके आटा गूंद करके रोटी बना सकते हैं। और जिनको मंगल का दोष है या मंगल की वजह से परेशानियां हैं तो वो उस गुड़ के एक टुकड़ा उस रोटी पर रख करके गाय को खिला सकते हैं। तो इस प्रकार गाय के लिए जो रोटी निकाली जाएगी उसको आप बना करके पैक करके एक साफ सुथरी जगह पर रखने के बाद अपना नाश्ता करके फिर बाद में जाते हुए आप गाय को दे सकते हैं। यदि अपना ब्रेकफास्ट या नाश्ता करने से पहले ही अगर दे सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन सबको जैसे ऑफिस जाना है, काम से निकलना है, तो उसमें जाते हुए भी दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक बात बताई कि आखिरी जो रोटी है वो आप कुत्ते के लिए या पक्षियों के लिए, अगर यदि संभव है तो आप कुत्ते को डालिए, नहीं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप पक्षियों को चुगने के लिए आप डाल सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि ये घर से बाहर एक रोड को क्रॉस करके उसके बाहर किसी पार्क में या खुली जगह पर ही आपको डालना चाहिए। इसके अलावा एक और उपाय है जिनको की जमीन से जुड़े हुए सुख ना मिलते हो, शरीर में ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई दोष रहते हो, तो ऐसे लोगों को आटा तेल में या घी में भूनकर उसको आप चीनी डाल करके ठंडा होने दें, सूखा, और उसके बाद एक डब्बे में आप बना के आप रखिए। रोज सुबह इस अमावस्या शुरू करते हुए रोज सुबह 1 मुट्ठी चींटियों को कहीं भी बंजर जमीन पर या पेड़ के नीचे आप रोज डालें। तो इन उपायों को आप अगर संकल्प लेकर के करते हैं और हर अमावस्या को करते हैं तो हर तरह के पितरों का, जो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, उनके प्रति मन में संकल्प लेते हुए आप ये उपाय आप करिए। घर में, परिवार में किसी भी प्रकार के दोष, वो चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, कानून से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसमें आपको अवश्य लाभ मिलेगा।